मेरे पीछे कौन है? देखो सच बता रहा हूँ, पहले तो मुझे भी एक बार मोदी जी लगे थे। मोदी जी कई बार ऐसी ड्रेस व्रेस पहन भी लेते हैं, मतलब ऐसा कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी जी कह रहे थे कि कॉलोनियल हैंगओवर हटा दूंगा। आदमी मोदी जी जैसा ही हुबहू कॉलोनियल हैंगओवर सर पे लेके घूम रहा है। पर ये है जस्टिस सुजॉय पॉल। बेसिकली क्या होता है, ये वाली ड्रेस पहन के गए थे गवर्नर को शपथ दिलाने के लिए। जब भी किसी राज्य का गवर्नर शपथ लेता है तो जो उस राज्य की हाई कोर्ट होती है, उनके चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। और ये एक लेगेसी है, ट्रेडिशन है। बेसिकली ये जजेस इस प्रकार के, ये ऐसे लाल कलर का रोब पहन के और ये विग लगा के पहुंच जाते हैं। अगर जस्टिस सुजॉय इस दिन सुबह सुबह पीएमओ चले जाते तो मुझे लगता है कि कोई रोकता नहीं इनको एंट्री के लिए। अब सवाल ये है कि कोई आदमी खुद अपने आप को ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों बाहर जाएगा? ये है भाई लेगेसी और ट्रेडिशन। क्या है कि मोदी जी कहते रहते हैं कि भाई हमको अपना कॉलोनियल माइंडसेट निकालना पड़ेगा। 10 साल का मौका है और पूरा का पूरा जो पिछले 200 साल का कॉलोनियल माइंडसेट हैंगओवर है, हम उसको उतारेंगे। लेकिन मोदी जी, ये जज तो एग्जैक्टली आपका हूबहू दिखने वाला आदमी कॉलोनियल हैंगओवर सिर पे लेके घूम रहा है। अच्छा बाय द वे, ये जज लोग ऐसा विग क्यों पहनते हैं? तो एक तो पहले ये इंग्लिश अंग्रेजों का ट्रेडिशन है, तो हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है। ये विग पहनने वाला जो स्टाइल है, ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता हाईकोर्ट में। अब कलकत्ता हाईकोर्ट है हमारे देश की सबसे पुरानी हाईकोर्ट, ठीक है। और उस हाईकोर्ट से पहले भी अंग्रेजों ने जो पहले ये जो मॉडर्न हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है वो स्टार्ट किया था कलकत्ता में। तो एक तो वो पुराना ट्रेडिशन है। वैसे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है, अंग्रेजों ने 17वीं शताब्दी में ये विग पहनने स्टार्ट किए थे, क्योंकि अंग्रेजों में अगर किसी को सिफिलिस हो जाता था, क्योंकि उस समय एंटीबायोटिक्स और इस प्रकार की मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं थी जैसी आज है, तो अब और सिफिलिस से जो सिर पे जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं, पैचेस में उड़ जाते हैं, बीमारी हो जाती है। तो उसको छुपाने के लिए वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, या कुछ इस प्रकार के जजेस होते थे, अगर उनको ऐसी बीमारी हो जाती थी, सिफिलिस जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, तो उसको छुपाने के लिए वो ये घोड़े के बालों का बना हुआ विग पहनते थे। 1580 में जो सिफिलिस एपिडेमिक स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो पहले तो यूटिलिटी के लिए ये विग पहनने लगे। और उसके बाद आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे? फ्रांस का राजा किंग लुई 14, ये था, उसकी 17 साल में ही उसके ना बाल उड़ने लग गए थे शायद बीमारी की वजह से, तो उसने ये विग पहनना स्टार्ट कर दिया। तो उससे ये रॉयल्टी का सिंबल बन गया, पावर का, एरिस्टोक्रेसी का। फिर 1660 अंग्रेजों का राजा था चार्ल्स टू, उसके भी बाल उड़ने स्टार्ट हो गए, भाई उसने भी विग पहनना स्टार्ट कर दिया। बस अब इंग्लैंड और फ्रांस से ज्यादा कोई पावरफुल कंट्री है था नहीं यूरोप में, और 1600 में तो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री थी। तो जो भी, जब राजा विग पहनने लग जाए तो इनको लगा कि भाई यही है जो भी होता है, इससे इससे सोलेमिटी, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अब जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है भाई, उन्होंने तो ये विग विग पहनना छोड़ दिया। लेकिन जज भाई ये अटके हुए हैं अभी भी 17वीं शताब्दी में। और अंग्रेजों का तो चलो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारे जज अटके हुए हैं वो भी यूरोप की 17वीं शताब्दी में। कहीं नहीं पहनते इसको, अमेरिका में नहीं पहनते, बस अपने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में यही लोग पहने जा रहे हैं इस विग को। मोदी जी कह रहे थे कि कॉलोनियल हैंगओवर हटा दूंगा। आदमी मोदी जी जैसा ही हुबहू कॉलोनियल हैंगओवर सर पे लेके घूम रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इन जज की कोर्ट में राहुल गांधी का केस चला जाए। राहुल गांधी भाई यहाँ भी भाई मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कॉलोनियल हैंगओवर का तो नहीं पता, लेकिन अगर राहुल गांधी का हैंगओवर हुआ तो मोदी जी को जज की जगह पे देख के उतर जाएगा पूरा का पूरा।